मैम, आपको लोग लेडी ऑफ फॉर्च्यून के नाम से जानते हैं, तो कई बार लोग आपके पास आते होंगे या अदर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे कि उनके फ्यूचर में आखिर क्या छिपा है उनके लिए। तो लोगों को ऐसी एंजाइटीज क्यों होती है, क्यों वो जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, कैसा है, कब क्या होगा? क्या उनको ये सारी चीज़ें अगर वो फ्यूचर जान लें तो एंजाइटी नहीं बढ़ा देती होगी, या फिर शायद मोटिवेट करती होगी, या क्या पता डिमोटिवेट भी करती हो? आपका क्या इसमें से है? ना, आप कभी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी देखती हैं? बिल्कुल। तो जब आप थ्रिलर मूवी देखती हैं तो क्या अगर आपके साथ वाले ने मूवी देखी हो तो आप उसे पूछेंगे बता अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? नो, नॉट एट ऑल। और आपकी कुछ दोस्त हैं ऐसे जो इस तरह के हों कि बता क्या होने वाला है, तुमने देखा है? दिस इज जस्ट हाउ पीपल अप्रोच इन लाइफ। जिन लोगों को सस्पेंस मूवी खुद देखना अच्छा लगता है, एक सस्पेंस को खुद अनफोल्ड करना अच्छा लगता है, दे एंजॉय द एंजाइटी एंड द क्वेस्ट विद इन देमसेल्व्स, दे डोंट हैव द नीड टू गो एंड आस्क। बट देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु हैव दिस एंजाइटी, बता क्या होने वाला है। सामने वाला कहता भी यार तेरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तू देख ले, तूने पैसे दिए, यू नो, अपनी पिक्चर खुद देखो। बट उसको लगता नहीं मुझे बता दे क्या होने वाला है, आई कैन नॉट हैंडल इट, नहीं मुझे बता दो क्या होने वाला है। सो दोस पीपल वांट टू नो because that is how their built is, and when you want to know then you should know, you know, to each its own. तो मतलब आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे आपको लगा कि मुझे नहीं बताना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैंने 3 चीजें कभी उसूल से जब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने इसके बारे में कोई पूछे, कहे, ब्लैकमेल करे, हाथ मरोड़े तो भी मैं नहीं बोलूंगी। विथ फ्रॉम अ मैन टू अ वुमन्स कैरेक्टर, कि भाई मेरी वाइफ का कैसा कैरेक्टर है, कोई अफेयर चल रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड का कैसा कैरेक्टर है, आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन इट एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर डू इट। सेकंड थिंग इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन इट। एंड थर्ड थिंग इज ये बीमारी है, डेथ हो जाएगी कि नहीं होगी, आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन इट। सो थिंग्स दैट कैन बी लाइफ ऑल्टरिंग, damaging to the mind, which somebody cannot cope up with, I don't answer. डॉक्टर मदान, जो हमारा शो है कनेक्ट विद अंतःकरण, उसका जो थीम है वो है कि यूथ को कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाए। तभी हम बहुत इजी वे में कोशिश करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को यूथ तक पहुंचाएं। आजकल क्या देख रहे हैं ना हम, कि यूथ जो है वो बड़ा ही मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न एज इन कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी ऐसी हो गई कि हर कोई कह रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई डू मेडिटेट, मैं करता हूँ, मैं या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो क्या वाकई कोई ऐसे साइंस होते हैं जब आपके इनर कॉन्शियस को पता चलता है कि यस, राइट नाउ आप उस डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो? क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं? क्योंकि आप इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, तो कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके जब आपने स्टार्ट किया होगा, आपको भी लगा होगा कि राइट नाउ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो एक कोई डिवाइन पावर है जिससे मेरे को कनेक्शन फील हो रहा है। देखिए, जैसे आप घर में कोई नया वाटर प्यूरिफायर लगाएंगी तो उसकी आपको स्ट्रिप्स मिलती है चेक करने के लिए कि पानी में पीएच वैल्यू कितना है ना, कि कितना इसमें अल्कलाइन है, कितना इसमें एसिडिक है। तो वो स्ट्रिप आपको बता देती है कि आपका पानी एसिडिक है कि अल्कलाइन है। आपकी बॉडी के लिए अल्कलाइन अच्छा होता है, एसिडिक खराब होता है। सिमिलरली हैप्पीनेस एंड जॉय इज द इंडेक्स वेदर आप स्पिरिचुअल है या नहीं है। हमें क्यों छोटा बच्चा अच्छा लगता है? क्योंकि वो बच्चा मस्त है, वो बच्चा अपनी लाइफ में मस्त है। अगर आपको बच्चा गुस्से से थप्पड़ भी मार देगा तो आप रात भर बैठ के सोचेंगी नहीं कि क्या किया। लेकिन आपका बॉस या कुलीग आपको थप्पड़ मार दे तो आप 3 रात 7 रात सोएंगी नहीं, प्रोबेबली रेजिग्नेशन दे देगी, ऑब्वियसली, राइट? बिकॉज आपको पता है कि इसके एक्शन और इसके बिहेवियर के पीछे कोई पर्पस, कोई खराब चीज रही होगी विच इज हर्टिंग मी। बट अ चाइल्ड डूइंग दैट, नॉट विलिंग टू टॉक टू यू, नॉट लाइकिंग यू, यू नॉट इवन टेक इट सीरियसली। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपका भाव ऐसा हो जाता है, you become like a child again. It's like, as Jesus said, you know, be like a child or be reborn again. The only means is कि आपके अंदर जितना चालाकी है वो खत्म होके इनोसेंस आ गया। The more innocent you are, the more surrendered you are, the more spiritual you are. If you're happy, whether you believe in God, you don't believe in God, doesn't matter. You're spiritual. The word spiritual is not something that you have to meditate. It has no lena dena with meditation. Now that's another chaos we have created. Yes. If you're watching a cricket match and you're just absorbed in the ball and the match and you don't exist, you're meditating. If you're cooking and you're lost into it that you don't hear a doorbell, you're meditating. So wherever you're absorbed, you don't exist.
just the action is there, you're meditating. We all have glimpses of that in our lives, and that is why we keep looking for that. You know, you're in love, you're talking to somebody, पूरी रात बीत गई, आपको होश नहीं है, नींद नहीं आई. Perfect, you are into that frequency where you're full of energy, you're happy, you're in love. आपके घर में शादी है, आप 3 दिन नहीं सोए, आपका पैर दर्द नहीं हो रहा, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा, full of excitement and managing everything. You are spiritual at that point of time. The moment you are in sync with happiness, you're just there, you're in a state of bliss, you are meditative, you are spiritual. So meditation करते हुए अगर आप dress planning कर रहे हैं शाम की पार्टी का, that is not meditation. Right. The word spiritual came from the Greek root, which is called spiritos, which is your breath. And then ritual of breath. That means if you remember you are alive, that means you're spiritual. So each moment, if you are aware, you're in present, you're spiritual. Now meditation has nothing to do with it. Meditation is an art, is a skill to be in a state of no mind. But if you can be in no mind without meditation, excellent. You don't need to meditate. Meditation and medication comes from the same root. आप दवाई कब लेते हो? जब बीमार होते हैं, या जब आपको अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, 40 हो गए, अब ये 40 प्लस मेडिसिन लेना है. सो ईदर प्रिवेंटिव or curative. So, but if you are in a perfect health, then probably you don't even need that. So meditation is a tool. It is not a goal. तो मतलब ये है डॉक्टर जय कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से जुड़ी है, क्योंकि आपने बताया कि आप कुकिंग भी कर रहे हो, तो आप अगर उस शिद्दत से कर रहे हो, वहाँ खो गए हो, या आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, या आप पेंटिंग कर रहे हो, तो मतलब हम सभी स्पिरिचुअल हैं. Absolutely, and why do we even have to question it? If you're born as a human, thankfully we are not born in a country जहाँ हमें बोलने की आज़ादी नहीं है. We are not born at a place जहाँ पर हमें पढ़ने की आज़ादी नहीं है. We are born at a place where God gave us opportunity to evolve. That means कुछ तो हमने अच्छा करा होगा ना. Even if you don't believe in God, even if you don't believe in anything, आप अगर अपने ड्राइवर के घर पैदा हुई होती हैं, अपने काम करने वाली बाई के घर पैदा हुई थी, तो पूरी जिंदगी अलग होती. बिल्कुल. पूरा माहौल अलग होता, पूरा स्ट्रगल अलग होता. So God has been kind that we were born, we were created the way we were created. You know, लोग बिना limbs के भी तो पैदा होते हैं. So we are born with so much around us. And if you are thankful, if you once in a while remember कि चलो thank you बोल दो, you know, gratitude निकल आए, that is spirituality. So we all have glimpses of it. कोई ज्यादा कोई कम, but नमक तो सबने चखा ही है ना.